हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन और ये जानेंगे कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे और बंगाल विभाजन के बाद क्या परिणाम निकल के आया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बंगाल विभाजन के कारण। 20वीं शताब्दी की शुरुआत भारतीय राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया और इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों ने भी हिस्सा लिया और सही मायने में भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 20वीं शताब्दी में होती है। यह पहला आंदोलन था जिसमें महिलाएं, विद्यार्थी, शहर, ग्रामीण, यहाँ तक कि कुछ जमींदारों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतः 20वीं शताब्दी का यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद की पहली जन आंदोलन है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का जनरल गवर्नर जो था वह था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारत की उन्नति के लिए बहुत काम किया था, लेकिन उसकी गणना एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति के रूप में की जाती है। इसने जब 1905 में बंगाल विभाजन अधिनियम लागू किया तो इस अधिनियम का बड़े स्तर पर विरोध शुरू हुआ और इसी विरोध का परिणाम था कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत बंग भंग अधिनियम से होता है, जिसमें कर्जन ने यह आदेश निकाला कि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है और इस प्रेसिडेंसी को 2 भागों में बांटने की योजना थी। एक भाग में क्या था, बंगाल जो मूल रूप से बंगाल था और इस बंगाल में उड़ीसा और बिहार सम्मिलित थे और दूसरे भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करने के लिए यह तर्क दिया कि बंगाल प्रेसिडेंसी एक बहुत ही बड़ी प्रेसिडेंसी है जिसमें भारत की जनसंख्या का 1/4 भाग निवास करता है। अतः इस प्रेसिडेंसी का प्रशासन चलाना काफ़ी मुश्किल है एक गवर्नर जनरल के लिए। इसलिए प्रशासनिक समस्या को दूर करने के लिए बंगाल को 2 भागों में बांटा जाता है। जब बंगाल विभाजन अधिनियम सामने आया तो कहा गया कि बंगाल में लगभग 5 करोड़ 40 लाख आबादी रहेगी और पूर्वी तथा असम को मिलाकर जो बंगाल बनाया गया है उसमें 3 करोड़ 10 लाख की आबादी रहेगी। कर्जन ने जो तर्क दिया था कि इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और यह तर्क यहाँ पर सिद्ध होती है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रशासन चलाना किसी एक गवर्नर जनरल के लिए आसान नहीं है। लेकिन जब अधिनियम सामने आया तो इस अधिनियम का विरोध होना शुरू हुआ, क्योंकि भारतीयों ने बंगाल विभाजन के पीछे जो लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य था उसको समझ लिया था और लॉर्ड कर्जन की जो मंशा थी वह कतई प्रशासनिक नहीं थी। उसकी मंशा थी भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ना, क्योंकि 20वीं शताब्दी के पहले से ही लगभग 1885 से भारत के नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न नीतियों का आलोचना करना प्रारंभ कर दिया था। जब कर्जन ने अपना प्रतिक्रियात्मक शासन लागू किया तो ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विरोध होने लगा और कर्जन ये बात भली भांति जान गया था कि राष्ट्रवाद का जो केंद्र है वह कलकत्ता है और कलकत्ता से ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ योजना बनती है। इसलिए कर्जन इस राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ना चाहा। इस समय भारत का जो सचिव था वह रिस्ले था और रिस्ले ने यह कहा था कि एकीकृत बंगाल एक ताकत है, इसलिए इसका विभाजन जरूरी है। यदि इसका विभाजन कर दिया जाए तो राष्ट्रवाद की ताकत बिखर जाएगी। अतः लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करके राष्ट्रवाद की भावना तोड़ना चाहा ताकि वह अपना शासन सुचारू रूप से चला सके। लेकिन भारतीय कर्जन के इस उद्देश्य को समझने में सफल हो गए
और इस विभाजन के खिलाफ विरोध करने लगे। खासकर यह विरोध बंगाल में शुरू हुआ। कर्जन ने इस विभाजन के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता को मजबूत करना चाहा, जिससे भारतीय राजनीति में बंगाल वासियों का असर कम हो जाए। इस विभाजन को सांप्रदायिकता का रंग देने का भरपूर प्रयास किया गया और यह कहा गया कि पूर्वी बंगाल और असम की जो राजधानी होगी वह ढाका होगी, क्योंकि ढाका में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और कर्जन ने अपना उद्देश्य छुपाते हुए कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत दुख है कि उसने भारतीय मुसलमानों के ताकत को समाप्त किया है और ब्रिटिश साम्राज्य ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। इसलिए इस क्षतिपूर्ति के लिए पूर्वी बंगाल का निर्माण किया जा रहा है। अतः कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बड़ी चालाकी से बांटा और सांप्रदायिक रंग देने का काम किया। आइए देखते हैं बंगाल विभाजन का स्वरूप कैसा था। जैसे ही 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की योजना सुनाई, तो इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में सर्वसम्मति से इस अधिनियम का बहिष्कार करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी ब्रिटिश सरकार कतई ये मूड में नहीं थी कि वह बंगाल का विभाजन न करे और घोषणा कर दी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा। जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, चारों तरफ विरोध होने लगा और जिस दिन 16 अक्टूबर 1905 को यह अधिनियम लागू हुआ, उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और किसी के घर भी चूल्हा नहीं जला। चारों तरफ रैलियां निकल रही थीं। इसी रैली में पहली बार वंदे मातरम का नारा दिया गया। लोग एक दूसरे को राखी बांधकर एकता प्रदर्शित कर रहे थे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ब्रिटिश सरकार इस बंगाल विभाजन को रद्द नहीं किया। इसी के फलस्वरूप भारतीयों ने बहिष्कार और स्वदेशी की नीति अपनाया।